अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो 10th क्लास के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के ऊपर है। तो पहले डियर स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि आपके एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 19 नंबर के आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं 19 मार्क्स के, जिसमें 5 नंबर के जो होते हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। 5 नंबर के ये आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं चीज़ होती डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद स्पेलिंग जो होती है 4 नंबर के, वो भी आसान होते हैं। उसके बाद जी रिस्पेक्ट, ये थोड़े से टफ होते हैं। अगर आपको मीनिंग्स आते हो तब ये भी आ सकते हैं, सिनोनिम से रिलेटेड, एंटोनिम से। तो 5 नंबर के डियर स्टूडेंट ये भी आते हैं। उसके बाद ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर के हवाले से आती है और 5 नंबर के ये भी आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये गेस्ट पेपर है, यही समझें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर से उठाए गए 10th क्लास की इंग्लिश के लिए। तो इनको कर लें अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह आपके 90 to 95% एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके साल हो जाएंगे। 100% भी हो सकते हैं, कुछ 2-3 एमसीक्यूज़ आगे पीछे हो सकते हैं। ये यानी कि कंसेप्ट सारा यही होगा, इससे रिलेटेड ही होंगे मोस्टली, तो इन्हीं में से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, और पिछले बोर्ड से उठाए गए पेपर से हैं, यानी कि पास्ट पेपर से उठाए गए हैं, पिछले बोर्ड्स में जो आ चुके हैं उन्हीं में से उठाए गए एमसीक्यूज़ हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये पहला एमसीक्यूज़ है। इस तरह के एमसीक्यूज़ डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर में आ सकते हैं। द सन सेट्स, ये सेट्स होगा क्योंकि एक वाहिद है। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें में जो सिंगुलर होगा, उसके साथ क्या आएगी, एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज़ ये देखते रहें, बाकी ये जो है इस तरह। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये एक हैबिट वाला एमसीक्यूज़ होता है, या डेली या मॉर्निंग या हर रोज़ जो काम किया जाता है। दे चूंकि है तो फिर ये क्या आएगा, ड्रिंक आएगा। अगर होता ही होता तो फिर ड्रिंक्स होता, शी होता तो ड्रिंक्स होता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के एमसीक्यूज़ आप लाजमी करने हैं। फिर ये डियर स्टूडेंट, जो ऐसे कुछ होते हैं जिसमें सिंस या फार का जिक्र होता है, फॉर 7 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, उसमें हैज़ बिन या हैव बिन लाजमी आता है। वर्किंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगती है, और क्या होती है, हैज़ बिन या हैव बिन। बाकी डियर स्टूडेंट, ये जो अब ही 20 अगो या यस्टरडे की डियर स्टूडेंट जब भी बात आए, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि लेफ्ट, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो, ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट ये देख लें, आसान है। देखें यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ गए तो हैज़ बिन स्लीपिंग, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अब द बेबी इज नाउ, डियर स्टूडेंट नाउ या प्रेजेंट की बात जब भी आ जाए, इज एम आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट टर्म के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज कैरिंग। तो बाकी डियर स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं। और टुमारो, इस तरह का जो जुमला है, टुमारो की बात हो जिसमें उसमें विल है या विल आ सकता है, फ्यूचर के जो जुमले होते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट ये देखें, आप साथ साथ देखते रहें। अब इस तरह देखें, शी लव्स, अगर ही आई होता तो फिर लव होता, या दे होता तो लव होता, बल्कि लव्स नहीं होता। और लव्स क्योंकि एस इजाफा हो गया, ही लव्स, शी लव्स, ठीक है। अब अगो की बात होगी डियर स्टूडेंट, देखें इस जुमले में फिर तो वेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। फॉर वीक्स, तो इस तक मतलब फॉर या सिंस का इस्तेमाल हो गया तो हैज़ बिन लाइंग, ठीक है। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, ये सारे अच्छी तरह से इनको देखें। यही एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, और पिछले पेपर्स में से उठाए गए एमसीक्यूज़ हैं, उन्हीं में से आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। द अर्थ रिवॉल्व। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, कायद आज़म वर्कड हार्ड डियर स्टूडेंट, इसकी यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला वर्कड हार्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करें। द गर्ल्स, ये भी इंपॉर्टेंट, द गर्ल्स आर प्लेइंग आर आ गया तो इसका मतलब वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। डू यू गो, यहाँ पे क्या लगेगा, यू है तो फिर गो लगेगा। आर्स अगो है तो फिर वेंट लगेगा। ये आसान एमसीक्यूज़ है डियर स्टूडेंट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लें, अपने जहनों में से इसे बिठा लें, तो इंशाल्लाह आप पेपर में जब आपके सामने आएंगे तो इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड हैं। ये उसके बाद डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, दे टी एवरी मॉर्निंग,
डे तो टी है, एवरी मॉर्निंग की बात है, रोज़ की यानी रूटीन है उनकी, एवरी डे एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये टेक आएगा, टेक्स नहीं आएगा, अगर ही होता तो फिर टेक्स आता। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स आ सकते हैं आपके पेपर में। इनको अच्छी तरह से देखिए, जहन नशीन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए, इम्पोर्टेंट्स हैं ये सारे। और ये भी डियर स्टूडेंट, लास्ट समर वी विजिटेड, ठीक है, लास्ट की समर की बात है यानी पिछले साल की, तो विजिटेड आएगा, ये सही से देख लें। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो हो गए ख़त्म हो गए। अब जो है स्पेलिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से देखिए, इन अल्फाज को कि कैसे इनकी स्पेलिंग है, इनको पढ़ना सही से सीख लीजिए, क्योंकि पढ़ने जब आप पढ़ेंगे तो आप लाजमी उसके स्पेलिंग को समझ आ जाएंगे। ये वैसे निस्बतन आसान एमसीक्यूज होते हैं बाकियों की निस्बत, जो बाकी एमसीक्यूज होते हैं तो इनके लगाने आसान होते हैं, क्योंकि इनमें एक दो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पता चल रहा होता है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो ये डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट जो हैं वो शामिल की गए हैं इसमें, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बुक में से उठाए गए हैं लफ्ज़, जिनकी स्पेलिंग यहाँ पे शामिल की और पास्ट पेपर में से मोस्टली उठाए गए हैं। तो इनको भी अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ज़हन नशीन कीजिए। ये सेंचुरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आता रहता है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद डिस्प्यूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक, ये इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एडल्ट्री, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रेशन, इंटेग्रिटी, तो डेकेट, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं ये लाजमी अच्छी तरीके से इनको देख लें। प्रॉस्पेरिटी, ये इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, लाजमी इनको कीजिए। सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये रह गया मिसिंग, आई थिंक इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये बोल्ड करना मुझसे रह गया, बाकी तो अच्छी तरीके से बोल्ड कर दिए हैं मैंने। जेंटल, ये डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर, ये भी अच्छी तरीके से और आसान भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स थे एमसीक्यूज जो स्पेलिंग से रिलेटेड आते हैं। अब वो एमसीक्यूज जो सिनोनिम से रिलेटेड आते हैं, जो एंटोनिम बताना होता है, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इनमें बाज़ का प्रोपोजिशन भी आ रही है, जिस तरीके से दे आर फेथफुल टू हर, ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन भी आती हैं, इनमें मीनिंग्स भी आते हैं। तो इनको भी डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इनमें से भी मैक्सिमम आपके पेपर में आने वाले हैं। इन्फेक्शन, ये वाला एमसीक्यूज ठीक है इसका, तो इनको डियर स्टूडेंट ये लाजमी डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये फेव, एनिमी, हाँ बाकी भी अच्छी तरह से इनको जहन नशीन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। फादर इज़ अ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंक्रीट, तो ये लाजमी आप इनको कीजिए। इन्हीं में से ही मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि ये पास्ट पेपर से उठाए गए एमसीक्यूज हैं। तो मोस्टली जो है तकरीबन 90% 95% इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। बाकी आपके पास अगर कोई गैस पेपर और हैं, या आपके पास कोई मॉडल पेपर है, खुसूसन गज़ाली का मॉडल पेपर है, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि उसमें से मोस्टली आते हैं। गज़ाली का मॉडल पेपर लाजमी उसको भी तैयार करना है आपने, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो इन्हीं को देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने वैसे भी तैयारी की हुई होगी पहले से भी कुछ ना कुछ, तो कुछ ये आपकी हेल्प कर देगा, और इंशाल्लाह आपके मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं वो ठीक लगेंगे, तैयारी हो जाएगी आपकी। बाकी भी डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिएगा। बाकी जो आपकी बुक्स हैं उनकी भी, इंग्लिश के साथ साथ। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं, जो ग्रामर से रिलेटेड 5 नंबर के आने हैं। ये कलेक्टिव जो है, ये ऑडियंस, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये डियर स्टूडेंट्स समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, इस तरह से एमसीक्यूज आएगा। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये तकरीबन आता रहता है इससे रिलेटेड, तो इसको आपने लाजमी करना है। इस जैसे अब देखें यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है, तो ये समबॉडी वाला, एनीबॉडी, समबॉडी, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप इनके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सुनिए।
उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके ठीक लगेंगे और इन्हीं से आएंगे मोस्टली एमसीक्यूज़। इंग्लिश के इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ की जो टेंशन है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी अच्छी तरीके से और डियर स्टूडेंट जो आपको मवाद मिलता है, मटेरियल जो आपके पास है, कोई गेस्ट पेपर जो भी है एमसीक्यूज़ रिलेटेड, तो बेहतर है आप उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ मोस्टली जो ताकि आपके 19 में से 19 या 18 एमसीक्यूज़ तो बिल्कुल हर हालत में ठीक लगने चाहिए, तभी आप 60+ मार्क्स जो है वो क्रॉस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ हैं जी, इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अपने जहनों में बिठाइए। उसके बाद ये सुनिए, दिस दैट वाला एमसीक्यूज़ एक आता रहता है, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सुन एक और, ये क्लास, क्राउड, ये इस तरह की चीज़ें जो कलेक्टिव नाउन में आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट ये भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और किस्म का एमसीक्यूज़ था जर्नेट, ठीक है, तो वो भी मोस्टली जो है वो पूछे जाते हैं। इधर कोई एमसीक्यू मेरे ख्याल में गुजर गया जी। ये ड्राइविंग जो है, कुकिंग, ड्राइविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई होगी तो ये जर्नेट होगा डियर स्टूडेंट। इसको अच्छी तरीके से निश्चित की, इस तरीके से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट थे फुल तक, यानी कि फुल एमसीक्यूज़ थे, चारों चीज़ें जिनमें थे, सिनोनिम्स भी थे जिनमें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, स्पेलिंग्स भी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपके जो हैं 17, 18, 19 तकरीबन पूरे भी इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह, अगर अच्छी तरीके से इनको आपने प्रिपेयर किया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको 1-2 दफ़ा लाजमी देखिए ताकि अच्छी सी इसको ज़हन नशीन कीजिए, और बाकी दोस्तों के सामने शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।